नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। 2 दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड केयर सेंटर बेस अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 26,92,000 की लागत से बनने वाले प्रदेश के पहले ऑक्सीजन जनरेशन हॉल का शिलान्यास किया है। इसके साथ ही अन्य परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। नैनी सैनी हवाई पट्टी में उतरने के बाद बेस अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री श्री रावत ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए किए गए प्रबंधन एवं चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर बेस अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट भवन और आरटी-पीसीआर लैब के कार्यों का निरीक्षण किया गया। बेस अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों की जानकारी भी ली। तो 2 दिवसीय पिथौरागढ़ दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत रहे और कोविड केयर सेंटर बेस अस्पताल का निरीक्षण किया है। ऑक्सीजन जनरेशन हॉल का यहां पर शिलान्यास भी किया गया। तो कोविड केयर सेंटर बेस अस्पताल का यहां पर निरीक्षण किया गया है। ऑक्सीजन जनरेशन हॉल का भी यहां पर शिलान्यास किया गया। अब ऑक्सीजन यहीं पर बनाई जाएगी और उसके बाद अस्पताल में इसकी आपूर्ति भी की जाएगी। तो 2 दिवसीय पिथौरागढ़ दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत रहे। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने सारी सुविधाओं का जायजा लिया है। जोशीमठ दौरे पर गए मंत्री धन सिंह रावत ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। वहीं मंत्री धन सिंह रावत ने ग्रामीणों की समस्या सुनी और उचित समाधान का भरोसा दिया। इस दौरान चमोली से बीजेपी जिलाध्यक्ष रघुवीर बिष्ट, सहकारिता बैंक अध्यक्ष गजेंद्र रावत समेत कई लोग मौजूद रहे। तो धन सिंह रावत ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए हैं। मंत्री धन सिंह रावत ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी है। हल्द्वानी का राजकीय सुशीला तिवारी अस्पताल जहां कोरोना मरीजों के लिए जीवनदायिनी बन रहा है, तो वहीं इलाज के दौरान काफी मरीजों की मौत भी हो रही है। अस्पताल से मिले आंकड़ों के मुताबिक कोविड काल से अब तक अस्पताल में 924 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 7,973 भर्ती मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं 2020 से अब तक 18,867 संक्रमित मरीजों का राजकीय सुशीला तिवारी में चेकअप किया गया है। तो कोरोना मरीजों के लिए जीवनदायिनी अस्पताल बन रहा है। अस्पताल में कोरोना से अब तक 924 मरीजों की मौत हुई है। 7,973 लोग अब तक ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो 7,973 लोग अब तक ठीक होकर घर जा चुके हैं और कोरोना मरीजों के लिए जीवनदायिनी अस्पताल बनाया जा रहा है। यहाँ पर सारी सुविधाएं होंगी, ऑक्सीजन की बेहतर सुविधा की जाएगी, वेंटिलेटर्स होंगे ताकि लोगों को उसके लिए भटकना ना पड़े और जो तीमारदार साथ में आएंगे उनको भी यहाँ पर खास सुविधाएं दी जाएंगी। जो अप्रैल 2020 से आज तक 22 तारीख तक का जो डेटा है, तो टोटल कोविड में सारे मिलाकर जो भर्ती हुए थे 9,441 मरीज भर्ती हुए थे, ठीक है। और जो सब मिलाकर के जो थे 7,973 ये डिस्चार्ज हुए थे या ट्रांसफ़र जो भी हुए थे, सब मिलाकर के ये हुए हैं। जो स्क्रीनिंग ओपीडी मरीज देखे गए हैं वो 18,868 हैं और अभी तक जो हुए हैं डेथ्स हुई आज तक वो 924 हैं। वहीं टिहरी के गाजड़ा गांव के पास चंबा शहर के नवनिर्मित भवनों का मलबा रात को गांव में डाले जाने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया है और प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने कहा कि उनके गांव से मलबा लगातार डाला जा रहा है, जिसके चलते उनके खेत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जितने भी नए भवन निर्माण हो रहे हैं सभी लोग यहाँ पर मिट्टी डाल रहे हैं और जबकि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा पैराफिट भी लगाए गए हैं अभी 1 हफ्ता पहले, और बोर्ड भी लगा रखा है कि यहाँ पर मलबा डालना सख्त मना है, तब भी लोग
निश्चिंत होकर यहाँ पे मलबा डाल रहे हैं, जबकि हमारे नीचे खेत खलियान है। आगे बरसात का समय है, जब बरसात होगी तो हमारे खेत खलियान सारे बह के नीचे चले जाएंगे। गाजना गांव कम से कम 10-15, गाजना, पाली, पुरसोल गांव, डोवाल गांव, गणासली, कोट, कम से कम 10-12 गांव का नुकसान हो रहा है। वहीं टिहरी के रौलाकोट गांव में 11 लोग कोरोना पॉजिटिव आने से पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। डीएम एवा श्रीवास्तव ने जिले के सभी ग्रामीणों से अपील की है वो अपनी कोरोना सैंपलिंग जरूर कराएं। कोरोना टेस्ट की सैंपलिंग करने के लिए 49 मोबाइल टीमें भी बनाई गई हैं। जैसे ही गांव के जनप्रतिनिधि या ग्रामीण कॉल कर रहे हैं तो तुरंत उस गांव में मोबाइल टीम भेजी जाती है। तो रौलाकोट गांव में 11 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप लगातार मचा हुआ है। डीएम ने लोगों से टेस्ट कराने की अपील भी की है। डीएम ने लोगों से कहा है कि आप लोग अपना टेस्ट कराइए, क्योंकि किसी भी घर में कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए ये ट्रेस करना बेहद जरूरी है कि कहां कहां पर कोरोना का पेशेंट है, ताकि उसका सही समय पर ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। तो यहां पर जिलाधिकारी एवा श्रीवास्तव ने भी लोगों से टेस्ट कराने की मांग की है। रौलाकोट गांव में 11 मरीज मिले हैं। झिवाला, रौलाकोट और आसपास के गांव में जिलाधिकारी ने अपील की है कि आप सभी अपने अपने सैंपल को जरूर दें। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ सहयोग कीजिए। में 9 विकास खंड हैं और बहुत दूरस्थ के विकास खंड हैं। आज भी दूरस्थ के हमारे जो पीएससी हैं, एडिशनल पीएससी हैं, सीएससी हैं, तब चाहे प्रतापनगर में आप लमगांव चौंड देख लीजिए, प्रतापनगर देख लीजिए, घनसाली में आप चमियाला आप देख लीजिए, आप जाखणीधार में आप देख लीजिए, जौनपुर थतूर भवन में आप देख लीजिए, आप इधर दूसरे हमारे जो थौलदार वाले क्षेत्र में, इन पूरे जनपद के किसी भी क्षेत्र में अभी भी जांच की कोई सुविधा नहीं है। तो हमें गाँव से जगह जगह से गाँव से इस तरह की जो है शिकायतें प्राप्त हो रही है या इस तरह की डिस्ट्रेस कॉल भी प्राप्त हो रही है। तो वहाँ पर इस समय हमने 41 अपनी मोबाइल टीम बना के रखी है, जो इस तरह की शिकायतें जिस भी ब्लॉक से हमें प्राप्त हो रही है उस ब्लॉक को डाइवर्ट कर दी जाती है और वहाँ की जो मोबाइल टीम है उस क्षेत्र में जाके वहाँ पर सैंपलिंग कर रही है और वहाँ पर मेडिकल किट उन्हें प्रोवाइड कर रही है। और जिस तरह से भी अगर वहाँ पर कोई सीरियस है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको हमारी हर ब्लॉक में 4 से 5 एम्बुलेंस हमने तैनात की हुई हैं। तो वो एम्बुलेंस तत्काल उन पेशेंट को जो है हमारे जो CCC और या DCSC में नरेंद्र नगर में उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए। हमारे पास कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ टीम है और गांव यहाँ पर बहुत ज्यादा है, करीब 1800 गांव है, तोके भी हैं उसमें। तो इसमें लोग जब कहते हैं और वो खुद नहीं आते हैं टेस्ट कराने, क्योंकि अब ये भी बात है कि गांव में चूंकि दूर है और उनके पास साधन नहीं आने के, तो टीम्स हम लोग भेजते हैं। लेकिन हाँ, ये क्या होता है कि कई बार जब टीम जा रही है गांव में, तो वहां गांव में कुछ ही लोग आ रहे हैं, 4-5 लोग टेस्ट करा रहे हैं और बाकी लोग मना कर दे रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये थोड़ी छुपाने की टेंडेंसी है जो बहुत गलत है और ये कई जगह देखा जा रहा है कि लोगों की डेथ भी हो जा रही है और वो इसी बात में छुपाने में रह जा रहे हैं कि हमें कोविड नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि उनसे कोई छुआछूत हो जाएगा। तो इस तरीके की कोई बात नहीं है। कोविड होना कोई स्टिग्मा की बात नहीं है। ये इस तरीके का फैला हुआ है कि किसी को भी हो सकता है कोविड। लालकुआं में एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने कोतवाली में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में सीओ प्रमोद शाह, कोतवाल संजय कुमार, एएसआई समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कर्फ्यू के वर्तमान हालात और चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस जवानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई। साथ ही सरकार के आदेशों का कड़ाई से पालन कराने और नागरिक सुविधाओं के बारे में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो यहां पर बैठक में सीओ, एएसआई समेत तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। कोविड नियमों को पालन कराने के सख्त निर्देश यहां पर पुलिस अधिकारियों को दिए गए। उनसे कहा गया है कि लोगों के आप चालान जरूर काटिए। लोगों को जब जुर्माना भरना पड़ेगा तो शायद वो घरों के अंदर कैद रहेंगे और इसी के ही चलते हम कोरोना की चैन को ब्रेक कर पाएंगे। कोविड के इस संक्रमण के समय पे जो पुलिस की दोहरी भूमिका है, एक तो जो लॉ इन्फोर्समेंट कराना है, जो कर्फ्यू का पालन कराना है, सामाजिक दूरी का जो अनुपालन कराना है, ये पुलिस कार्य कर रही है। इसके लिए लगातार जो सोशल डिस्टेंसिंग के हैं और मास्क न लगाने के हैं वो चालान किए जा रहे हैं। पुलिस लगातार घूम रही है सड़कों पे और लोगों को आगाह कर रही है, साथ में जागरूक भी कर रही है अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो इनके थाने की गाड़ी हो या अन्य माध्यम हो। लोगों को इस बारे में जागरूक किया जा रहा है कि वो घरों में ही रहें, बाहर ना घूमें। नैनीताल के रामनगर में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर डीजीपी उत्तराखंड, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग को भेजे गए एक ज्ञापन में
राज्य महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्षा अमिता लोहनी पर रामनगर की ही रहने वाली एक पीड़ित महिला ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। रामनगर कोतवाल अबुल कलाम के माध्यम से डीजीपी उत्तराखंड को भेजे ज्ञापन में पीड़ित महिला ने कहा है कि उसका अपने पति और परिजनों से पारिवारिक विवाद हुआ था। इसको लेकर महिला और उनके पति महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्षा के पास गए थे, जहां उन्होंने 13,000 रुपए लेकर दोनों पक्षों का स्टाम्प पर तलाक करवा दिया और महिला से कहा कि अब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद कुछ दिनों बाद महिला को माननीय न्यायालय से कानूनी नोटिस प्राप्त हो गया। महिला ने यह कहा कि स्टाम्प पर यह लिखवाया गया कि महिला लिव इन में रह रही थी, जबकि पीड़ित महिला का कहना है कि उसने मंदिर में कई लोगों की मौजूदगी में विवाह किया था। कोतवाल अब्दुल कलाम ने कहा है कि उन्हें ज्ञापन प्राप्त हुआ है, पुलिस अपने स्तर से जांच करेगी। दिया गया है मैडम के द्वारा जी। इन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे पति के द्वारा इनको कुछ पैसे देकर और अलग कर दिया गया और फिर तलाक का नोटिस प्रार्थना पत्र दिया गया और इसकी काउंसलिंग कराया गया। महिला हेल्पलाइन को इसका ये प्रार्थना पत्र हम अग्रेसित कर रहे हैं। दोनों पक्षों को नोटिस जाएगा, दोनों को सुना जाएगा, उसके बाद फिर जो लीगल कार्रवाई होगी इसका उसके खिलाफ कार्रवाई। रुड़की के बसवाखेड़ी गांव में नवविवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे पर लटका हुआ मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे मृतक महिला के परिजनों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा काटा है। हंगामा इतना बढ़ा कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मंगलौर कोतवाली पुलिस को भी परिजनों का भारी विरोध झेलना पड़ा है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों ने मृतका नवविवाहिता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये गदरजुड्डा की रहने वाली है और ये इसकी शादी यहाँ बिस्वाखेड़ी में हुई थी 1 साल पहले लगभग। आज सुबह सूचना मिली थी कि ये अपने कमरे में पंखे में लटकी हुई है ससुराल में। इस सूचना पर यहाँ पुलिस आई हुई है, नायब तहसीलदार साहब आए हुए हैं कार्रवाई के लिए। इसमें पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, पंखे से उतार करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। और वो जब जैसे लिखित तय हो जाएगी उसकी जाँच के बाद क्लियर होगा। लालकुआं गोला नदी में नहाते समय एक युवक डूब गया, जिसे उसके साथ नहाने आए साथियों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन नदी गहरी होने के कारण उसे वो बचाने में नाकामयाब रहे। हादसे की जानकारी पुलिस और स्थानीय लोगों को हुई तो वो मौके पर पहुंचे और युवक को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इसके बाद उसे रुद्रपुर के अस्पताल को भेजा गया, जहां उसकी हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। तो नदी में एक युवक डूब गया है और कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला गया। वहीं किच्छा में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री गणेश उपाध्याय ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कोरोना महामारी का बहुत प्रकोप बढ़ता जा रहा है। 50 लाख वैक्सीनेशन के सापेक्ष मात्र 2,20,000 वैक्सीनेशन हो पाया है। उसकी तैयारी अभी अधूरी क्या रही कि ब्लैक फंगस बीमारी ने उत्तराखंड में अपने पैर पसार दिए हैं। इसकी तैयारी अभी नहीं हो पाई है। उत्तराखंड सरकार को अपनी पिछली नाकामी से सबक लेते हुए ब्लैक फंगस की बीमारी की दवाइयों की व्यवस्था कर तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहिए था। इस बीमारी का सरकार को पीड़ित का मरीज का मुफ्त में इलाज करना चाहिए। वहीं चमोली में 18 से 44 साल उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन का काम सुचारू रूप से चल रहा है। इस आयु वर्ग में अब तक 10,964 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। शनिवार तक 695 लोगों का टीकाकरण हुआ है। पीजी कॉलेज गोपेश्वर में 103, पीजी कॉलेज कर्णप्रयाग में 99, जोशीमठ में 143, गैरसैंण में 139 और देवाल में 93 लोगों को वैक्सीन लगी है। जिले में वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह है। वो लोग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंच रहे हैं। देना चाहूँगी कि पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, वैक्सीन का पंजीकरण कराइए और ज़रूर लगाइए वैक्सीन। वैक्सीन लगाने से बहुत फ़ायदे हैं, आप लोग सुरक्षित रहेंगे और पंजीकरण करने के बाद ही आप लोग वैक्सीन लगाने जाएं। भीड़ ना करें, सुरक्षित रहें और मास्क लगा के रखें।
उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पूर्व में कोई तैयारी की ही नहीं थी। उन्होंने कहा, राज्य सरकार कुंभ कराने में मस्त रही तो केंद्र सरकार बंगाल चुनाव में रैलियां कराने में व्यस्त थी। जनता के प्रति जवाबदेही पर भाजपा के द्वारा कोई काम नहीं किया गया, जिससे देश और उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैला है और सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। जांच डर के मारे लोग नहीं कर रहे हैं। अभी जौनपुर ब्लॉक के थत्यूड़ से लेकर के क्यारी, ख्यारसी, गैड होते हुए केमटी क्षेत्र से होकर के आ रहे हैं। सब जगह सन्नाटा पसरा हुआ, लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए, लोग गांव में जो है कि उनके पास कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। लगभग जौनपुर ब्लॉक के तकरीबन 100 से ज़्यादा गांव कोरोना की चपेट में है। जिन लोगों ने जांच करा ली लगभग 47 गांव में, वहां पर लोग आइडेंटिफाई हो गए, लेकिन जहां जांच डर के मारे लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए डर रहे हैं कि अस्पतालों के जो वीडियो जारी हो रहे हैं उसमें जो हालात दिखाए जा रहे हैं तो लोग अस्पताल जाने से डर रहे हैं, इसलिए लोग जांच से डर रहे हैं, जांच से छुप रहे हैं। वहीं खबर रुद्रपुर से है, जहां इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रही है। इसमें एक महिला अपनी बाप बीती बता रही है। हालांकि महिला से सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसके बाद महिला जवाब दे रही है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो महिला के पति ने खुद बनाई है, जिसमें महिला के अवैध संबंधों का पता चलने के बाद पति ने महिला के साथ मारपीट की और इसका कबूलनामे की एक वीडियो बनाई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वहीं हल्द्वानी के गांव भीमपुरी उदयपुरी में एक घर में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है। वहीं हजारों रुपए की नकदी भी जल गई। वहीं घटना की सूचना पर वरिष्ठ बीजेपी नेता मनोज पाठक पीड़ित के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। राहुल की झोपड़ी जो दिन भर मजदूरी करके शाम को भोजन की जुगत में लगा रहता था, उसकी झोपड़ी पर दोहरी मार पड़ गई और प्राकृतिक उससे आग लगने के कारण इस आपदा का राहुल को पूरा फेस करना पड़ रहा है। और हम सब लोग, मेरा आना यहाँ पर हुआ जैसे सूचना मिली और थोड़ी बहुत हम सब लोग मिल करके एक राहत देने का सूक्ष्म सा प्रयास राहुल को करेंगे। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जहां बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई तो वहीं निचले इलाकों में बारिश से मौसम सुहावना हो गया। वहीं मलेथा गांव में एक मकान ढहने से 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में हो रही बर्फबारी के चलते यहां पर लगातार लोगों के मकान ढह रहे हैं। तेज बारिश के चलते एक और मकान ढह गया। मकान ढहने से बुजुर्ग महिला की यहां पर मौत हुई है। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ में लगातार बर्फबारी हो रही है, तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते भूस्खलन भी होता है। आपको बताएं कि तेज बारिश के चलते यहां पर एक और मकान ढह गया है, जिसमें दबकर एक बुजुर्ग महिला की मौत हो चुकी है। प्रशासन वहां पर पहुंचा है, किसी तरह से शव को निकाला गया और लोगों से भी कहा गया है कि ऐसे मौसम में आप सावधानी से रहिए और अगर हो सके तो किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए।